हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 5th स्पेशल इंग्लिश चैप्टर 3 को इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। चैप्टर का नेम है द ग्रेट वैनयान। ये वैनयान ट्री के बारे में चैप्टर है। वैनयान की क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि वैनयान ट्री सब लोगों को कुछ ना कुछ देती ही है। आज हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में एक्सरसाइज में आपको रीड एंड लर्न में कुछ वर्ड्स मिलते हैं, इनकी आप रीड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड है आपका वर्ड पावर में फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको जो कॉलम ए में वर्ड्स दिए हैं वो आपको कॉलम बी से मैच करना है, जैसे कि आपको एक करके दिखाया है। जेंटल का मतलब होता है पोलाइट एंड इंटेलिजेंट। तो अब आप लोगों को की बचे हुए वर्ड्स का मीनिंग देखकर और उनको मैच करना है। तो सेकंड वर्ड है अपना स्प्राइट। स्प्राइट का मतलब क्या होगा इनमें से अगर अपन रीड करेंगे तो स्प्राइट का मतलब होता है स्केयर्ड ऑल ओवर। थर्ड वाला है आपका ओवर क्राउडेड। तो ओवर क्राउडेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, तो फुल ऑफ पीपल। फिर फोर्थ है आपका एरियल। एरियल आपको बताया था मैंने कि जो जड़ें जिसकी हवाएं में हों, तो एरियल रूट्स। तो इसमें से आपका होगा ये एरियल, दैट विच हैंग्स इन ईयर। यहाँ ओवर क्राउडेड ये आपका थर्ड वाला है, बाय मिस्टेक 2 डल गया यहाँ पर। इम्प्रिंट्स का होगा आपका मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पहले की बीती हुई बातें। और ट्रंक का मतलब आपको पता ही है, तना होता है, तो अ थिक मैन स्टीम ऑफ अ ट्री। आप लोग नंबर्स भी डाल सकते हैं 2 5 6 1 4 3। ठीक है, आप लोगों को मैचिंग समझ में आ गई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका नाउन फॉर्म लिखना है। गिव नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है आपका फ्रेंडली। फ्रेंडली का नाउन फॉर्म होगा फ्रेंड। सेकंड वर्ड है आपका सैडी। सैडी का नाउन फॉर्म होगा शेड। जेंटल का नाउन फॉर्म होगा जेंटलनेस। बिलीव का नाउन फॉर्म होगा बिलीफ। रूल का नाउन फॉर्म होगा रूलर। और बुल्ड का नाउन फॉर्म होगा बिल्डिंग। तो नाउन फॉर्म क्या होते हैं, नाउन क्या होती है, ये आपको ग्रामर सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन थर्ड वाले में देखें तो ये फ्लप्स आपको दिए हुए हैं। फिल द ब्लैंक विथ द गिवन वर्ड्स। जो आपको वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से इस स्टोरी वाले ब्लैंक को फिल कीजिए। तो अपन रीड करते हैं पहले। तो वी डोंट सी वैनयान ट्री। तो आप लोगों ने या हम लोगों ने क्या नहीं देखा, मैनी। फर्स्ट में क्या आएगा, मैनी, MANY, मैनी। वी डोंट सी मैनी वैनयान ट्रीज इन आवर सिटीज़ नाउ अ डेज। आजकल शहरों में हमें बहुत सारी वैनयान ट्रीज देखने को नहीं मिल रही हैं। इट इज़ बिकॉज अ वैनयान ट्री। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वैनयान ट्री स्प्रेड, क्या स्प्रेड करती हैं, क्या फैलाती हैं वैनयान ट्री, स्प्रेड्स इन अ लार्ज एरिया, बहुत सारे एरिया में फैलती हैं। थ्रो ट्री आर। तो ट्री को कितनी जगह चाहिए होती है, प्लेंटी, बहुत सारी जगह चाहिए होती है। इसमें क्या आएगा, प्लेंटी आएगा। प्लेंटी ट्रीज अराउंड अस बट नन ऑफ देम इट is like the banyan. Why we don't have a banyan anywhere? Because we don't have enough. क्यों नहीं रख सकते हम banyan को और ट्रीज़ की तरह, क्योंकि अपने पास enough क्या नहीं है, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है banyan के लिए। But we should try to have, पर हमें क्या करना चाहिए, कोशिश, एट लीस्ट मतलब कि एटलीस्ट वन, एक तो वैनयान ट्री हमारे होम के आसपास होनी चाहिए। तो आप फ्लप्स के नंबर्स भी डाल सकते हैं, 4 1 5 3 2, ये फ्लप्स के नंबर हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें आपको यूज़ अन एंड इम
एज प्रीफिक्स टू मेक एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनमें आपको अन और इम लगा के उनके एंटोनिम बनाना है, अपोजिट वर्ड बनाना है। तो वो आपको देखना है कि गिवन वर्ड्स में से किन वर्ड्स के साथ अन लगेगा और किन वर्ड्स के साथ इम लगेगा। फर्स्ट वाला वर्ड है आपका एवल, तो एवल के साथ क्या लगाएंगे हम? अन लगा के उसका अपोजिट बनाएंगे तो हो जाएगा अनएबल। सेकंड है आपका पॉसिबल, पॉसिबल के साथ क्या लगाएंगे? इम लगाएंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। थर्ड वर्ड है आपका नो, नो के साथ अन लगाते हैं तो हो जाता है अननोन। मोबाइल के साथ इम लगेगा, इमोबाइल। काइंड के साथ अन लगेगा, अनकाइंड। ट्रू के साथ अन लगेगा, अनट्रू। प्लीजेंट के साथ अन प्रीफिक्स लगेगा, अनप्लीजेंट। पोलाई के साथ इम लगेगा, इम्पोलाइट। मैच्योर के साथ, मैच्योर और मोरल, इन दोनों के साथ भी क्या लगेगा? इम लगेगा, इसलिए इसको इस वाले बॉक्स में अपन लिखेंगे इम मैच्योर। ओके, और इसको भी इम मोरल। तो अब आपको पता चल गया होगा किन वर्ड्स के साथ आपको अन लगाना है और किन वर्ड्स के साथ आपको एम लगाना है। चलिए अब आप एक बार इसको टेबल को ध्यान से देख लीजिए। बस आपको अन और इम लगा के इनके अपोजिट वर्ड बनाना है, उनने आपको प्रीफिक्स दिए थे तो इसकी हेल्प से आप प्रीफिक्स लगाना भी सीख गए हैं। ये जो आगे वर्ड्स लगते हैं इनको बोलते हैं प्रीफिक्स, तो इसमें अन और इम क्या हैं? आपके प्रीफिक्स हैं। नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज में बात करें तो आपके ए नंबर में है आंसर दीज क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आपको आंसर देना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज़। कौन सा ट्री है जो सारे ट्रीज़ में सबसे बड़ा है? तो आंसर आप लोगों ने अगर स्टोरी को समझा है तो आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। क्या है आंसर इसका? The banyan tree is the biggest of all over trees. सेकेंड क्वेश्चन है आपका What is an aerial roots? किसकी एरियल रूट्स होती हैं? किसकी जड़ें हैं जो हवाएं में लटकती हैं ब्रांचेस की तरह? तो आंसर में देखेंगे An aerial root is its branches drop to the ground, takes roots again and send out more branches on their own. तो ये आपको एरियल रूट्स की डेफिनेशन दी है कि एरियल रूट्स क्या होती हैं। क्वेश्चन था अपना व्हाट इज़ एन एरियल रूट्स, और एरियल रूट्स किसकी होती हैं? banyan ट्री की होती हैं। ठीक है, अब आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पॉपुलर बिलीफ अबाउट द banyan ट्री के बारे में क्या जो है प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो क्या प्रसिद्ध है? A popular belief about the banyan is that it is a god and people worship it. banyan इसलिए प्रसिद्ध और विख्यात भी है क्योंकि लोग इसे भगवान की तरह, गॉड की तरह पूजन करते हैं, इसकी वर्शिप करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे हु लिव्स इन द banyan tree, banyan ट्री पर कौन रहते हैं? तो आंसर में आएगा आपका मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड मैनी क्रिएचर्स लिव इन द banyan ट्री। ठीक है, फिर अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं वाई इज़ द banyan कॉल्ड कंफर्टेबल एंड हॉस्पिटाइलेबल। आप banyan ट्री को कंफर्टेबल एंड हॉस्पिटाइलेबल क्यों समझते हैं, क्यों कहते हैं? ये आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है। लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से कि banyan ट्री को कंफर्टेबल एंड हॉस्पिटाइलेबल क्यों कहा गया है। तो आंसर देखेंगे इसका The banyan is called comfortable because banyan tree को comfortable आरामदायक इसलिए कहा गया है। It always cool, dark and shady क्योंकि वो हमेशा हमें ठंडी, गहरी और शेडी मतलब कि छाँव देता है। एंड हॉस्पिटाइल और हॉस्पिटाइलेबल इसलिए कहा गया है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स इट गिव्स शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड विजिटर कि वो बच्चों को वहाँ पर खेलते हैं और जो भी बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह रहते हैं वो अपना
घर बनाकर, जगह बनाकर उधर पर रहते हैं, वैनयान ट्री में रहते हैं, इसलिए उसको हॉस्पिटाइलेबल भी कहा गया है। तो आपको समझ आ गया होगा वैनयान ट्री को कंफर्टेबल और हॉस्पिटाइलेबल क्यों कहा गया है। ये आंसर आपके लिए मोस्ट IMP है, लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था। अब 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच स्पेस डज अ वैनयान ट्री टेक अप टू ग्रो। वैनयान ट्री को बड़ा होने के लिए, फुल ग्रो होने के लिए कितनी स्पेस चाहिए? तो a banyan tree requires plenty of space to grow। उसको plenty of मतलब कि बहुत सारी जगह चाहिए होती है। A full grown banyan tree takes up as much space as a 3-stored building। कितनी जगह चाहिए होती है? जितनी कि 3 स्टोर्ड बिल्डिंग को चाहिए होती है।